नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। सरकार की तरफ से आज ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स और म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 के परिणाम घोषित किए गए और म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 में इंदौर को पहला स्थान मिला है और इसी कैटेगरी में सूरत दूसरे स्थान पर रहा, जबकि भोपाल को तीसरा स्थान मिला। तो वहीं ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में इंदौर को 9वां स्थान मिला है और इसी कैटेगरी में बैंगलोर को पहला और पुणे को दूसरा स्थान मिला है। आपको बता दें कि स्मार्ट सिटी के लिए चयनित और 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले कुल 111 शहरों में यह सर्वे आयोजित किया गया था। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने वर्चुअल कार्यक्रम में ये परिणाम जारी किए हैं। इंदौर के नाम एक और उपलब्धि मिली है। म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंदौर पहले स्थान पर रहा है, दूसरे स्थान पर सूरत रहा है। तो वहीं ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में इंदौर 9वें स्थान पर रहा है, पहले स्थान पर बैंगलोर और दूसरे स्थान पर पुणे रहा है। स्वच्छता के मामले में लगातार इंदौर अव्वल आता रहा। ऐसे में म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स में भी इंदौर पहले स्थान पर रहा है। एक और बड़ी उपलब्धि, इंदौर के नाम ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स रेटिंग के परिणाम घोषित किए गए और इसमें इंदौर को 9वां स्थान मिला है। तो वहीं म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 में इंदौर को पहला स्थान मिला है, सूरत दूसरे स्थान पर है, भोपाल को तीसरा स्थान मिला है। देश भर के 111 शहरों में सर्वे आयोजित किया गया था। इस सर्वे में यह साफ हुआ। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स रेटिंग के परिणाम भी घोषित किए गए और इंदौर को 9वां स्थान म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स में पहला स्थान मिला है और ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में 9वां स्थान मिला है। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, एक और उपलब्धि इंदौर के नाम जुड़ गई है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में 9वें स्थान पर और म्युनिसिपल इंडेक्स में पहले स्थान पर इंदौर। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इंदौर के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है और ठीक वो भी उसके ठीक पहले जब स्वच्छता सर्वेक्षण की टीम इंदौर आने वाली है और उसके पहले यदि जो परफॉर्मेंस में नंबर 1 अगर दर्जा मिला है तो कहीं ना कहीं ये नगर निगम के अधिकारी हैं, उनका उत्साह बढ़ाने का काम करता है। अगर इस पूरे परफॉर्मेंस की बात इंडेक्स की बात करें तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ होती है वो ये देखी जाती है कि नगर निगम के द्वारा जो सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, जो लोगों को सर्विस दी जा रही है, आखिर उनका लेवल क्या है। यानी कहीं ना कहीं बेहतर लेवल जो है देश भर में इंदौर नगर निगम का पाया गया और यही कारण है कि उसको नंबर 1 का तमगा दिया गया है। इसके साथ ही चाहे कर रिकवरी, जो टैक्स रिकवरी की बात हो, चाहे स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं की बात हो या सरकारी योजनाएं जो यहाँ पर संचालित की जाती हैं, चाहे स्मार्ट सिटी के तहत विभिन्न योजनाएं हो, अमृत योजना हो या दूसरी अन्य योजनाएं हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, इस तरह की जो तमाम योजनाएं जो हैं, जो शहर के लोगों के लिए संचालित की जा रही हैं, उनको बेहतर तरीके से उनका क्रियान्वयन किया गया है। ये इस जो रैंकिंग आई है उसके जरिए ये साबित हो गया है और उसको लेकर कहीं ना कहीं जो नगर निगम के जो कमिश्नर है प्रतिभा पाल, उनका साफ तौर पर कहना है कि इसके लिए न केवल अकेला इंदौर नगर निगम के अधिकारी बल्कि यहाँ का जो पब्लिक है उनका बहुत योगदान रहा है। क्योंकि किसी भी स्थान को यदि आप बेहतर करना चाहते हैं या परफॉर्मेंस बेहतर दिखाना चाहते हैं तो उसमें स्थानीय लोगों का जो सहयोग है वो बहुत आवश्यक हो जाता है। लेकिन अगर वही दूसरी बात ईज ऑफ लिविंग की बात करें तो उस मामले में थोड़ा सा जरूर ये कह सकते हैं कि इंदौर को अगर पिछले साल की रेटिंग में बात करें तो 8वां नंबर मिला था और इस बार जो है वो 9वां नंबर मिला है। तो एक पायदान जो है वो इंदौर जो है वो पीछे गया है। तो उस लिहाज से जरूर है कि अब इस पर विचार मंथन किया जाना है कि आखिर वो कौन कौन से सेक्टर्स हैं, कौन कौन सी जो पायदान हैं जिस पर कि बेहतर काम नहीं हो पाया है, जिसके चलते एक पायदान जो है वो इंदौर पीछे चला गया है। तो ये सारी व्यवस्था जो विचार विमर्श है वो आने वाले दिनों में किए जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंदौर नंबर 1 आया है तो उसने कहीं ना कहीं साबित कर दिया है कि पब्लिक की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने में इंदौर नगर निगम एक बेहतर साबित हुआ है। जी बिल्कुल, म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स में अगर शैलेंद्र पहला स्थान इंदौर को मिला है तो ये वाकई ये कह सकते हैं कि एक बेहतर कार्य इंदौर की तरफ से किया गया है और ये वाकई पॉइंट्स जोड़ेगा आने वाले समय में जो स्वच्छता सर्वेक्षण होगा उसके लिए भी। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए इस बार इंदौर ने जो है वो 5वीं बार ये दावा किया है कि वो नंबर 1 आएगा। इसके अलावा एक बने रहिए हमारे साथ। कमिश्नर प्रतिभा पाल हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रतिभा पाल जी, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। प्रतिभा पाल जी, आपको आवाज आ रही है? थैंक यू जी।
प्रतिभा पाल जी, बहुत बहुत बधाई। इंदौर को पहला स्थान मिला है म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स में और ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में जरूर 9वां स्थान मिला है, क्या कहेंगी आप? थैंक यू। इंदौर ने म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स में जो पहला स्थान प्राप्त किया है, मुझे लगता है ये हमारी पब्लिक सर्विस डिलीवरी का जो मैकेनिज्म है, उससे रिलेटेड जो पैरामीटर्स थे उससे इंदौर ने बेहतर किया है। इसमें हम लोग फर्स्ट आए हैं। जो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स है, क्योंकि उसमें वेरियस डिपार्टमेंट्स का कोऑर्डिनेशन होता है, तो हम लोग कोशिश करेंगे इसमें इंदौर को लिवेबिलिटी इंडेक्स से और बेहतर करें। और जो म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स के मेजर पैरामीटर्स हैं, स्वच्छता उनमें से एक है। तो मुझे लगता है कि ये रैंकिंग पूरे शहर को, हमारी पूरी जो कम्युनिटी है शहर की, जो पार्टिसिपेशन लगातार करती रही है, वो स्वच्छ सर्वेक्षण में भी आगे आने के लिए ये मोटिवेट करेगा। जी, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में लेकिन 9वां स्थान मिला है प्रतिभा पाल जी, उसमें आपको क्या कमियां लगती हैं, क्या आगे किया जाना चाहिए इसके लिए? ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में 10 to 12 डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी कोऑर्डिनेशन, उनके डेटा, उनका जो प्रयास है शहर के लिए, वो सभी चीजें इसमें शामिल होती हैं। तो इस बार से हम लोग इसमें विशेष फोकस करके काम करेंगे। और जो एक सिटी लेवल कमिटी है जिसमें सभी डिपार्टमेंट्स होंगे, उनको फॉर्म करके काम करेंगे। तो आया उसकी इंदौर लिवेबिलिटी इंडेक्स में भी नेक्स्ट टाइम बेहतर करेगा। म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स में क्योंकि पहला स्थान मिला है प्रतिभा पाल जी, और आने वाले समय में स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए टीम भी इंदौर पहुंचने वाली है, वो भी पूरा सर्वे करेगी। और इस परफॉर्मेंस में अब कितना फायदा आगे जाकर मिलेगा स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए? ये जो परफॉर्मेंस अब सामने आई है, जो अव्वल आया है इंदौर, इससे कितना इफेक्ट होगा? डेफिनेटली इम्पैक्ट होगा, बिकॉज म्युनिसिपल परफॉर्मेंस के जो पैरामीटर्स हैं, सैनिटेशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, और ये सभी चीजें म्युनिसिपल परफॉर्मेंस का एक पार्ट है। तो हम लोग इसमें बेहतर कर रहे हैं। और इस तरीके के रैंक या जब भी कोई सोलिसिटेशन आता है, उससे टीम मोटिवेटेड होती है। और जो हमारा नंबर 1 का दावा है, वो और मजबूत होगा कि हम लोग जितना बेहतर बाकी सभी सर्विस डिलीवरी में करते आए हैं, स्वच्छता में तो हमने ये 4 बार प्रूव किया है। तो इस बार की जो सर्वेक्षण की तैयारियां हैं, सर्वेक्षण के पैरामीटर्स हैं, इंदौर उनके साथ में पूरी तरीके से तैयार है। बिल्कुल प्रतिभा पाल जी, की 7 रेटिंग के लिए भी इंदौर प्रयास कर रहा है, उसके लिए भी तैयारियां की जा रही हैं। अब क्योंकि म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स में तो फर्स्ट आ ही गया है इंदौर, लेकिन अब आगे और सक्रियता के साथ काम करने की जरूरत है, विशेषकर लोगों के लिए। जो जागरूकता आप लगातार जागरूक कर रहे हैं लोगों को अभी सहयोग आपको प्रॉपर मिल रहा है? इंदौर शहर के जो जितने भी ये अचीवमेंट है, वो इंदौर शहर के जागरूक लोगों के कारण ही है, यहाँ के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स के कारण है, यहाँ की टीम के कारण है, जो सब इन सिंक विद काम करते हैं। और इसी का परिणाम है कि सभी शहर के बारे में सोचते हैं, सभी जो अच्छी चीजें हैं, प्रोग्रेसिव अप्रोच है, उसके बारे में सोचते हैं। उसी का परिणाम है कि हम लोग लगातार साल दर साल ये नए अचीवमेंट लेते हैं। और आगे भी ये जब कोई अवार्ड मिलता है तो हम लोग की जिम्मेदारियां और बढ़ती हैं। तो आगे भी हम लोग पूरी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एज वेल एज स्मार्ट सिटी और बाकी सभी डिपार्टमेंट में हम लोग काम करके आगे भी इंदौर को आगे ले जाने की कोशिश करते रहेंगे। बिल्कुल प्रतिभा पाल जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।